नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, टुडे की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है मित्रों आप सभी के लिए कि यूपी में अब कोई भी सरकारी भर्ती हो उसमें उसकी जो उम्र सीमा है वह 30 वर्ष निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। वहीं पर जो व्यक्ति पहले से सरकारी पदों पर हैं यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं उनको अन्य भर्ती में आवेदन करने के लिए सीमित अवसर आदि देने के संबंध में जो मीटिंग हुई है उसमें सिफारिश की गई है। तो क्या है इस पूरी वीडियो में, तो संपूर्ण चर्चा करने वाले मित्रों। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट शिक्षा जगत में हो रही खबरों से आप अपडेट रहेंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं टुडे का ही न्यूज़पेपर है कि यूपी में अब नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश, यानी सभी आरक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष तक कर सकते हैं आवेदन और आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष, इसे अब 35 करने की सिफारिश की गई है। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि टुडे का ही न्यूज़पेपर है, प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सेवा के लिए आवेदन अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मचारियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 वर्ग और आरक्षित वर्ग यानी कि जिनको आरक्षण प्राप्त है उनके लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ा करके 40 वर्ष कर दी गई थी और 35 वर्ष की जो अधिकतम आयु सीमा थी वह पहले 32 वर्ष थी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि अब जो विद्यार्थी हैं यूपी में किसी भी प्रतियोगिता में भर्ती करनी होगी तो उसके लिए एक निर्धारित आयु यानी कि 30 वर्ष सामान्य वर्ष के लिए और जो कि आरक्षित वर्ग है उसके लिए 35 वर्ष करने की समिति के द्वारा सिफारिश की गई है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके। जी हाँ मित्रों, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ऑलरेडी सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर कार्यरत है तो वह अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए सिर्फ 2 बार मौके या उसको दिए जाने हैं। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं में परीक्षा में शामिल होने के अधिकतम 2 अवसर देने की सुझाव दिया। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई। यानी कार्यभार को ग्रहण करने से पहले 1 वर्ष का बिना वेतन के, ठीक है, जो अवकाश है वो स्वीकृत करने की सिफारिश यहाँ पर की गई है। और वहीं पर सेवा की कसौटी संतोषजनक से बहुत अच्छा हो, इसलिए ये सुधार है जो इनकी सिफारिश की गई है। प्रदेश में विभागाध्यक्ष व अपर विभागाध्यक्ष के पदों को छोड़कर विभिन्न संवर्ग के पदों पर संबंधित नियमावली में पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा होना अनिवार्य हो सकता है। समिति ने पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा के स्थान पर बहुत अच्छा मापदंड तय करने को कहा है। इसी तरह विभागों व कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना को शुरू करने के लिए कहा गया है और यह उत्कृष्ट प्रदर्शन व नवाचार के लिए व्यक्तिगत व विभाग दोनों श्रेणियों के लिए संतुष्टि होगी। यानी किसी व्यक्ति का उसकी कार्य कसौटी को बढ़ाने के लिए, उसका अच्छा संतोषजनक प्रभाव होने के लिए तो वहाँ पर समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की आरंभ करने की भी और नवाचार आदि प्रयोग करने के लिए उस पर सुझाव दिया गया है समिति के द्वारा मित्रों। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं कि वर्तमान की स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले स्थिति यूपी में ये है कि नौकरियाँ आती नहीं है, नौकरियाँ आती हैं तो बहुत ही कम आती हैं, 2-2 3-3 साल तक लटकती हैं, लेकिन अब उन पर भी उम्र में कटौती की जा रही है। तो जी हाँ मित्रों, आप सभी सही देख पा रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।